लालू यादव के पास ईडी का समन जाता है। ईडी उनसे पूछताछ करती है। लैंड फॉर जॉब के मामले में उनसे कई सारे तीखे सवाल भी पूछे जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य यानी भाई बहन सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, अब भाजपा जो है वो परेशान कर रही है। परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है, उनके पास मुद्दों की कमी है और इसीलिए वो लोग मुद्दा बना रहे हैं ईडी और सीबीआई का छापा परवा के, ईडी और सीबीआई का समन भिजवा के। और इसी का एक बानगी है ये कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से आज पूछताछ हो रहा है। मतलब कल के दिन ये सब पूछताछ हो रहा था और उसके बाद जो बयान आया उसमें साफ तौर पे तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा की ही टीम है और वो लोग भाजपा के लिए ही काम करते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिरकार इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव और किस तरीके से ईडी और सीबीआई के ऊपर एकदम से भड़क गए हैं, भाजपा की बखिया उधेर रहे हैं और पूरा गेम प्लान बता रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है भाजपा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई कल जो है ईडी ने सम्मन भेजा था और सम्मन की वजह से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को प्रस्तुत भी होना पड़ा। कई तीखे सवाल भी पूछे गए और घंटों तक यह सवाल का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया और तेजस्वी यादव एकदम से भड़के भड़के उखरे उखरे से दिखाई दिए। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट करके पूछा कि भाई साहब, ये कौन सा जांच है जो सालों साल से चला आ रहा है? घंटों दर घंटा पूछा जाता है लेकिन अभी तक ईडी को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। वो लगातार जो है इसी तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। ये सब कुछ जो है एक व्यक्ति को, एक पार्टी को और एक परिवार को फंसाने और परेशान करने की कोशिश है। बाकायदा रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा भी कि जांच के नाम पर बार बार पूछताछ, एकमात्र मकसद बेवजह प्रताड़ित करना है, मतलब परेशान करना है। और ये काम जो है वो ईडी और सीबीआई कर रही है। करवा कौन रहा है? तो भाजपा। बकायदा मेंशन है, नाम मेंशन करके उन्होंने कहा है कि भाजपा ये सब कुछ करवा रही है और ये सब कुछ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि एक परिवार को प्रताड़ित किया जा सके। उधर तेजस्वी यादव एकदम से बौखलाए हुए थे। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई साहब, दिल्ली में चुनाव बीत गया है, एकमात्र चुनाव बिहार में बचा हुआ है और इसी वजह से इस तरीके से अपने तंत्रों का जाल बिछा के, जो भी उनके पास पावर है उस पावर का जाल बिछा के अपने ABCDEF तक टीम बताए हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि भाई साहब, ये सभी टीमों का जोड़ लगा के जो है वो भाजपा चाहती है कि हम लोगों को दबा दे। बकायदा रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट भी डाला है कि भाई ना हम झुके हैं और ना कभी झुकेंगे, लालू यादव के फोटो के साथ। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमें संविधान का सम्मान है और हम लोग बिल्कुल उपस्थित होते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे, पूछताछ कीजिए। लेकिन दर्जनों बार ये हो चुका है, इतनी दफा हो गया है कि अब हमें याद भी नहीं है कि कितनी बार, कितनी दफा ईडी का सम्मन आ चुका है हमारे पास। हम लोग जाते हैं, पूछताछ होता है और इस पूछताछ का मतलब बस एक ही है कि वो लोग परेशान करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव में भाजपा के पास मुद्दों की कमी है और इसी वजह से वो इस तरीके के हथकंडे को अपना रहे हैं। देख लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी अपने पावर का मिसयूज करती है और जहां भी वो शासन में रहती है वहां पे ईडी और सीबीआई उसके कब्जे में होती है और उसके इशारे पे ही छापेमारी होती है, उसके इशारे पे ही सम्मन भेजा जाता है, उसके इशारे पे ही पूछताछ होती है। और इसी आरोप को एक बार फिर से कहीं ना कहीं उस आरोप में और चार चांद लगा दिया है तेजस्वी यादव का बयान, जहां पे उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमेशा ये लोग पूछताछ करते हैं, इतनी दफा हम गए हैं कि पूछिए मत। रोहिणी आचार्य ने भी एकदम से खूब लपेट दिया है, कहा कि भाई ये लोग इतने सालों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कितने सवाल हैं कि अब तक सवाल खत्म नहीं हुए, कौन सा जांच है जो अब तक जांच समाप्त नहीं हुआ। ये तो बस एक परेशान करने का, प्रताड़ित करने का हथकंडा है जो भाजपा सरकार जो है वो लगातार अपनाती आई है और वही कारनामा वो यहां पे करती हुई दिखाई दे रही है। बकायदा मेंशन किया है इन लोगों ने और ये सारी बातें बता रही है कि ईडी और सीबीआई को लेके आरजेडी के मन में तो असंतोष है, खासकर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य। सबको पता है कि भाई साहब, अगर आप कुछ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बारे में कुछ बोलोगे तो रोहिणी आचार्य वहां पे सीधे तौर पे आती हैं अपने बातों को रखने के लिए। तेजस्वी यादव चूंकि अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनका सामने आके बोलना बिल्कुल लाजमी है और वो काम बखूबी वो कर भी रहे हैं। फिलहाल
ये इस तरीके से का पूछताछ जो है वो और भी हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, व्यक्त की जा रही है और इस बात को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके का आरोप तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर लगाया है, ईडी और सीबीआई के ऊपर लगाया है, उस आरोप को लेके आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? आप तेजस्वी यादव की बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।